मेरी नई जॉब के लिए मुझे रिलोकेट करना पड़ सकता है। क्या मुझे इस जॉब का ऑफर लेटर स्वीकार कर लेना चाहिए? शुड आई गेट माई सेल्फ रिलोकेटेड? ये प्रश्न था आज एक जो हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ में मैं आचार्य शरद शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आज इसका एनालिसिस हम करेंगे। इस प्रश्न लगन का जो चार्ट है बेसिकली आप समझिएगा, देखिएगा कैसे नक्षत्र के और ग्रहों के साथ हमने उनका वो एक कंक्लूजन निकाला। शुड ही बी मूविंग अहेड विद दिस और नॉट? हेड्स अप है सबके लिए कि एस्ट्रोलॉजी ये हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कोई गारंटी नहीं है। हाउएवर देयर इज़ अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी फॉर सच थिंग्स टू हैपन। आइए उस चार्ट के बारे में एक बार देखते हैं, समझते हैं और फिर देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला निकला। क्या उनको रिलोकेशन कर लेना चाहिए या उसको ड्रॉप कर देना चाहिए? देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जब हमने प्रश्न लगन की कुंडली निकाली उस समय मीन राशि का लग्न आप देख सकते हैं, 12 नंबर राशि यहाँ पे है और शनि महाराज उसमें विराजमान है। साथ में जो गुरु महाराज हैं वो पंचम भाव में चौथी राशि में है, जो कि हमें पता है कि इस समय उच्च के बैठे हुए हैं कर्क राशि में। और साथ ही जो छठा भाव रहता है उसके अंदर सन, मरकरी एंड केतु। देखिए रिसेंटली यहाँ पे मरकरी की ट्रांजिशन हुई है। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें सन और केतु के जो ट्रांजिशंस हुए थे सन के केतु के साथ पांचवी राशि में स्वराशि में। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट। साथ में वीनस यहाँ पे हमारा कन्या राशि में अभी भी स्थित है, यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मून हमारा सैजिटेरियस धनु राशि में है, वह शुभ राशि है, दशम भाव में बैठे हुए हैं। और राहु यहाँ पे हमारे कुंभ राशि में पदस्थ हैं काफी समय से। तो आइए देखते हैं कि अब इसके ऊपर हमने इनको क्या कैसे एनालिसिस किया। देखिए जब हमने ये प्रिडिक्शन स्टार्ट किया था, जब हमने चार्ट ड्रॉ करा था, तो हमारा मूल आधार इसमें निकल के आया था कि मीन लग्न है, हम देख ही पा रहे हैं, प्लस रेवती नक्षत्र है। अब जो लग्न का डिग्री आया था बेसिकली वो 25 डिग्री 20 मिनट मीन आया था। रेवती नक्षत्र है तो स्वामी बुध है वहां पे। रेवती का स्वभाव क्या है साहब? यात्रा, मूवमेंट, ट्रांजिशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए रिलोकेशन का प्रश्न होना बड़ा स्वाभाविक रूप से सिग्निफिकेंट हो गया है यहाँ पे। अब साथ में ही हम देख रहे हैं कि जो पंचम भाव में यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस है बेसिकली कुंडली का, वहां पे जुपिटर जो गुरु महाराज है ऑलरेडी वहां पे विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रभु की कृपा से बहुत स्ट्रांग है। However, this is not something pertaining to the decision pertaining to the financial stuff only. यहाँ पे इनके लिए परिवार और भावनात्मक सुरक्षा भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि फैमिली इनकी कहीं और ही अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अभी इनको दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ सकता है। तो यही कारण है कि जो दूसरी सिटी में उनका निर्णय करने का थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या वो कुछ सोच में पड़ गए थे, वो इसीलिए कि मेजरली इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली वर्सेस करियर डिसीजन। अब चंद्रमा की अगर हम स्थिति की बात करते हैं, प्रश्न लगन है तो चंद्रमा की स्थिति आपको सबसे पहले देखनी ही पड़ेगी। लग्नेश, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति, ये तीनों बहुत ही क्रूशियल फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं। तो चंद्रमा अभी अब हमने देखते हैं तो आठवीं राशि यानी कि 2-3 दिन से, देखिए 2 सवा दिन से ये स्कॉर्पियो में नीच के चल रहे थे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। अभी ये धनु राशि में आए हैं और यहाँ मूल नक्षत्र है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो मूल नक्षत्र प्ले प्ले कर रहा है, जो कि केतु का नक्षत्र है। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवाइन इंटरवेंशन है इनके प्रश्न में। मून जो है केतु के नक्षत्र मूल में है और केतु स्वयं सर्विस सेक्टर के भाव में बैठे हुए हैं इनके मरकरी और सन के साथ। तो इस प्रश्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरसी पॉइंट बन जाता है। मूल क्या है? बेसिकली जड़ तक जाना, पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त कर कर एक नई नींव बनाना। एंड सी दिस इज समथिंग व्हाट ही हैज ऑलरेडी सॉट द सॉल्यूशन फॉर। वो यही कह रहे हैं कि साहब मैं रिलोकेशन करूं ना करूं, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन कह रहा है कि आपका तो साहब चार्ट जो बन के आया है इस समय वो खुद ये इंफॉर्मेशन वो खुद ये बता रहा है कि आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। पुरानी संरचना को आपको छोड़ना पड़ेगा, नया बेस आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा जो होता है ना स्वयं प्रश्नकर्ता के मन और प्रश्न की तत्काल परिस्थिति को दिखाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए चंद्रमा का मूल में होना हमें ये बताता है कि जो उनका प्रेजेंट करियर सेटअप है, अब भी उस व्यक्ति के मन में
वो परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और एक रीज़न वो भी हमें अच्छा लगा कि उनका जो हमारा सन और केतु का जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था अभी 2-3 दिन पहले, जब ट्रांज़िशन हुआ था सन का, तो हमने बताया था कि आपको एक्जिस्टिंग जॉब में अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अपने बॉसेस के साथ, या आपका मन ऊब सकता है अपनी जॉब से, एक्जिस्टिंग जॉब से, और आप सोच सकते हैं कि यार मेरे को तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ नहीं रहा है, आई नीड टू स्विच, आई नीड टू लुक समवेयर एल्स। तो इस तरह की दशा, इस तरह की चीज़ें इनके साथ भी यहाँ घटित हो रही हैं। तो देखिए एक पैटर्न हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करा है, दैट इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू हाइलाइट, कि जो मून है वो केतु के केतु के नक्षत्र मूल में है, और केतु स्वयं यहाँ पे 5th भाव में 6th भाव में बैठे हैं, जो कि नौकरी और सर्विस का है। यानी कि प्रश्न का मन सीधे जॉब और सर्विस से जुड़ा हुआ है। अब केतु छठे भाव में क्या देखिए फल-फूल रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए छठा भाव किसका होता है? हमने जो एस्ट्रोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जॉब का है, सर्विस है, कॉम्पिटिशन है, डेट है, रिपु, ऋण, है ना? इन सब चीज़ों का है। आपका लीगल बैटल्स का भी यही भाव होता है। तो ये भाव जो आपका है यहाँ पे, तो इनके अंदर देखिए पुराने जो वर्क के पैटर्न्स इनके हैं, तो उससे डिटैचमेंट बन रहा है। इनसे जो बात हुई मैं समझ पाया, इनकी एक्जिस्टिंग जॉब जो बेसिकली अब इनकी पुरानी जॉब हो जाएगी, उस जॉब में जो प्रीवियस जॉब है इनकी, उसमें इनके काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। इसलिए क नई कंपनी में जाना केवल एक बाहरी ऑफ़र नहीं है, चार्ट में पुराने एम्प्लॉयमेंट का सेटअप जो है ना इनका साइकोलॉजिकली, वो डिटैचमेंट भी यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब क्योंकि चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र मूल में है, ये कनेक्शन और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारी रीडिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि हाँ जी, दिस इज़ अ हाई टाइम दैट यू शुड बी स्विचिंग फ्रॉम योर एक्जिस्टिंग जॉब टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू डू सो। साथ में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए राहु यहाँ पे कुंभ राशि में ऑलरेडी इस लग्न के हिसाब से 12वें नंबर घर में बैठे हैं। तो राहु 12वें भाव में है, तो रिलोकेशन का सबसे बड़ा संकेत है ये। भाई वर्तमान स्थान से दूरी बनाना राहु का काम है। रिलोकेशन, दूसरे शहर में जाना, फॉरेन ट्रैवल करना, आइसोलेशन भी देता है, एक्सपेंसेस भी बढ़ा रहा है। अब वो एक छोटे शहर में है, छोटे शहर से बड़े शहर में मूव कर रहे हैं, तो उनका मूवमेंट है, वहाँ पे जहाँ पे उनके एक्सपेंसेस हैं, उनके जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, डेफिनिटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट हिज फाइनेंशियल्स एज़ वेल। लेकिन राहु यहाँ होने से अनफ़ैमिलियर एनवायरनमेंट में जाने की संभावना बढ़ती है। ये एक बात यहाँ पे देखने योग्य है। अब लेकिन राहु कुंभ राशि में है, तो कुंभ का संबंध बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से होता है, तो जहां वो जा रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ, कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का सेंटर है वो इंजीनियरिंग का, जहां वो जा रहे हैं। तो वहाँ नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कॉर्पोरेट इकोसिस्टम्स की प्रेजेंस काफी हाई रहेगी। तो उनको एक नया कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का चार्ट भी इसमें हम कह सकते हैं कि वो थीम भी काफी दिख रही है। अभी जैसे उनका एक स्मॉल लेवल का यहाँ पे, एक छोटे लेवल का जो भी उनका रीजनल ऑफिस या हम कहेंगे सेंटर था, अब जहां वो मूव कर रहे हैं, दैट इज रियली गोइंग टू बी अ वेरी न्यू चेंज फॉर हिज इन हिज लाइफ टाइम। अब शनि भी यहाँ पे लग्न में बैठे हुए हैं, तो रिलोकेशन आसान तो होगा नहीं। यहाँ पे हमने देखा मीन में शनि महाराज बैठे हुए हैं, है ना? तो यहाँ पे शनि वक्री भी हैं, ये भी हम जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम लोग को पता है कि शनि यहाँ पे वक्री हैं इस समय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि शनि लग्न में होने से क्या होता है, डिसीज़न के बारे में व्यक्ति, ही और शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट इट। डिसीजन के बारे में बड़ा सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि शनि उसके कारक है। लेकिन यहाँ पे डिले हो सकता है, डिनायल नहीं होता, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द शनि। फैमिली ऑब्लिगेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, नए एनवायरनमेंट को धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगेन थोड़ा-सा सोच है, थोड़ा-सा डिले है। लेकिन देखिए यही सारे जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, या हम अगर एस्ट्रोलॉजी में अपने शास्त्रों के द्वारा जो रूल्स बताए गए हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, अगर उनको मान के हम अपनी इन प्रोबेबिलिटीज़ को फॉलो करें, तो इवेंचुअली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, बाय द ब्लेसिंग ऑफ माँ भगवती, वी कैन एक्चुअली एंड अप विद वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक एक पक्ष है इनके लिए, बड़ा ऑप्टिमिस्ट फैक्टर है कि शनि देखिए तुरंत फल तो देते नहीं है। इनको मेहनत करनी पड़ेगी सब वहाँ जाके, जो कि इनको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई इनके पास शॉर्टकट है नहीं। नेवरदलेस अब आते हैं इनके हम सूर्य, बुध और केतु का जो यहाँ पे आप स्टेलियम देख रहे हैं। स्वराशि हैं सूर्य भगवान अपने यहाँ पे, ठीक है? अब तीनों ग्रह छठे भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। सूर्य 6th लॉर्ड अपने ही 6th भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही मजबूत एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेशन है। इससे व्यक्ति में एक कंपटीशन हैंडल की क्षमता बढ़ती है। जॉब स्टेबिलिटी डेफिनिटली हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, और वर्क प्लेस चैलेंजेस में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, या वहाँ के जो भी लोकल इनको चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करने में ये काफी सक्षम महसूस अपने को कर पाएंगे।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ है तो नक्षत्र बेसिस की हमने यहाँ इनको कैलकुलेशन करके बताई है, दी है और यहाँ पे हम अभी बात भी कर रहे हैं। तो नई जॉब में जाने के बाद इनको कोई जॉब लॉस का मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज वहाँ पे आना चाहिए इनका। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो बुध देखिए करियर में क्या है, कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल वर्क है, मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा है, आपकी स्किल बेस्ड ग्रोथ है। तो साहब जो ये व्यक्ति हैं इनके बारे में हम जानते हैं मल्टी स्किल्ड हैं ये, ऑलरेडी ये इंजीनियरिंग में है, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में है, तो डेफ़िनेटली इनकी नई कंपनी में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इनको मिलेगा उसके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी रहनी चाहिए। पुराने सेटअप से निकल के नए सेटअप में जाएँगे, ट्रैवल करेंगे, नया सेटअप वहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, वहाँ पे ये अडैप्ट करेंगे एंड हैंस फोर्थ हमें ऐसा लगता है कि इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा एक गुरु की दृष्टि का प्रोटेक्शन भी देखिए हम ये देख लेते हैं। गुरु की विशेष दृष्टियाँ जो होती हैं एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो एक 5th दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। ठीक है जी? तो देखिए भाग्य और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि गुरु के से अगर हम 5वीं दृष्टि काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 तो भाग्य पे यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि 9वें भाव में 8वीं राशि जहाँ लिखी हो 8 नंबर राशि, वहाँ पे भगवान गुरु का डायरेक्ट वहाँ पे दृष्टि है, तो वो बहुत ही शुभ है, अमृत दृष्टि है ये, है ना? और उसके साथ ही यहीं खत्म नहीं हुई है, उसके आगे देखिए कि आपके 11वें भाव पे भी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे 5वीं थी, ये 6 हुई और ये 7वीं हो गई, तो 7वीं पे इनके इनकम गेन्स, नेटवर्क फुलफिलमेंट, डिज़ायर फुलफिलमेंट, सोशल नेटवर्किंग, बड़े भाई-बहन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। तो इसलिए इमीडिएट इंक्रीमेंट हो सकता है, हमारी उसके बारे में कोई ज़्यादा खास डिस्कशन नहीं हुई कि वो छोटा है, बड़ा है। हाउएवर लॉन्ग टर्म में ये इंक्रीमेंट इनको इनके गेन्स, इनके जो फुलफिलमेंट, इनके जो डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एस्टैब्लिश और फुलफिल होंगे। तो फ्यूचर में इनकी संभावना काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। साथ में देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? बहुत ही शुभ लग्न पे पड़ रही है इस समय। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त। ठीक है जी? उच्च गुरु की 9वीं दृष्टि स्वयं लग्न में पड़ रही है। इससे इनके निर्णय लेने की क्षमता, इनकी खुद की प्रोटेक्शन, फैमिली की प्रोटेक्शन, इनकी जॉब की प्रोटेक्शन, इनकी रिकवरी और आई वुड से फॉर दैट मैटर ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है इनकी बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि करियर ग्रोथ पक्का है इनकी, लेकिन मेहनत, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस के साथ इनको करना पड़ेगा। अपने खर्चों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लगाम रखना पड़ेगा, इनको कह सकते हैं। है ना? कुछ खर्चे तो देखिए यू कांट रियली अवॉइड क्योंकि वो तो करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इनका करियर रिस्ट्रक्चरिंग और फ्यूचर ग्रोथ का निर्णय साबित होगा इनका ये डिसीजन यहाँ पर। पहले चरण में हो सकता है इन फेज़ 1 इनिशियली ही हैज़ टू स्पेंड अ लॉट, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ऑफ़िस एनवायरनमेंट फैक्टर्स जहाँ पे रहेंगे, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, थोड़ा बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता ही है, नई जगह पे आप जाते हैं या एक्जिस्टिंग जो आप जगह से जहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। उसके अगले फेज़ में मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, नेटवर्क, आपके गेन्स, आपकी फ्यूचर की जो इनकम पोटेंशियल है, वो काफ़ी 3 चीज़ें बढ़ जाएँगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा मैं इनको एक वो देना चाहता हूँ एक सजेशन या रिकमेंडेशन कि भाई आप कोई एक बहुत बड़ा कोई यहाँ पे नया ऐसा कोई लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन मत कीजिएगा क्योंकि राहु ऑलरेडी 12th भाव में हमारे लग्न की कुंडली में आया है, आपकी प्रश्न काल की कुंडली में। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका फिर आउट ऑफ कंट्रोल वो समस्या में परिवर्तित हो सकता है। तो ये कुंडली कहती है मित्रों कि यहाँ पे परिवर्तन स्वयं समस्या नहीं है, परिवर्तन के दौरान होने वाला खर्च और इमोशनल एडजस्टमेंट असली चैलेंज है। और उच्च गुरु और उसकी लग्न लाभ पर दृष्टि इस व्यक्ति को ट्रांजिशन से निकल के आगे की बढ़ने की अच्छी प्रोटेक्शन और इच्छा देते हैं। मैं शरद शर्मा वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से आपका धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए और इनको हम एक गुड लक विशेस देना चाहेंगे कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जहाँ भी बढ़ रहे हैं, आप बहुत अपने भविष्य में सफल हों। माँ भगवती आप पे कृपा करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।